नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं एचबीसी न्यूज 18। नए साल में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी की जो उम्मीद थी, आखिर वो दिन आ ही गया। सबसे पहले तो एचबीसी न्यूज 18 परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 में कोरोना वैक्सीन को लेकर हर व्यक्ति को उम्मीद है कि नए साल में कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन आ जाएगी और नया साल सभी के लिए कोरोना मुक्त हो। वैक्सीन को मंजूरी पर बड़े फैसले की उम्मीद। देश में ड्राई रन से एक दिन पहले आज एक्सपर्ट पैनल की मीटिंग रखी गई है। बुधवार को एक्सपर्ट पैनल की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया और केवल एडिशनल डाटा का आंकलन किया गया। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कौन सी होगी, इस पर आज फैसले की उम्मीद की जा रही है। सरकार की ओर से बनाया गया एक्सपर्ट पैनल शुक्रवार को वैक्सीन का अप्रूवल मांगने वाली कंपनियों के एप्लीकेशन पर विचार करेगा। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए अप्लाई किया है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रहा है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने बुधवार को पैनल में सामने प्रेजेंटेशन दिया। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपना डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा है। पैनल से मंजूरी के बाद फाइनल अप्रूवल मिलेगा। एक्सपर्ट पैनल से मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों की एप्लीकेशन ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगी। सरकार इसी महीने से वैक्सीनेशन शुरू करने के लिहाज से तैयार कर रही है। इसके लिए कल यानी 2 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। डॉक्टर विजय सोमानी ने कहा था कि नया साल हमारे लिए हैप्पी होगा क्योंकि तब तक हमारे हाथ में कुछ होगा। इससे माना जा रहा है कि जल्द ही किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिल सकता है। भारत अमेरिका के बाद कोरोना से प्रभावित दुनिया का दूसरा बड़ा देश बना। सरकार ने अगले 6 से 8 महीनों में 30 करोड़ लोगों की वैक्सीन लगाने की योजना बनाई है। कोविशील्ड दौड़ में सबसे आगे। सस्ती होने की वजह से ऑक्सफोर्ड वैक्सीन सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अब तक सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इसकी खरीद के समझौते पर दस्तखत नहीं किए हैं। कंपनी का कहना है कि वह पहले अपने घरेलू बाजार पर फोकस करेगी। इसके बाद इसे दक्षिण एशियाई देशों और अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जाएगा। वैक्सीनेशन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ अदार पूनेवाला ने सोमवार को बताया था कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लगभग 5 करोड़ पहले ही तैयार हो चुके हैं। अगले साल मार्च तक 10 करोड़ तक डोज बनाने की योजना है। किन देशों में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली, आइए जानते हैं। अमेरिका के फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल चुका है। ब्रिटेन ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी है। यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। चीन ने हाल में स्वदेशी कंपनी सिनोफार्मा की वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। रूस में भी स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी के जरिए मास वैक्सीनेशन शुरू किया जा चुका है। कनाडा ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना के टीके को लेकर भारत में सभी जरूरी तैयारियां चल रही हैं और भारत में निर्मित टीका हर घर तक पहुंचे, इसके लिए कोशिश अंतिम चरण में है। भाइयों और बहनों, साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए
हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखने के बाद उम्मीद जताई कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में एकजुटता दिखाई गई, उसी प्रकार टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग लापरवाही बरतें। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए मोदी ने कहा कि अब दवाई भी लेनी है और कड़ाई भी बरतनी है। उन्होंने कहा, दवाई मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि छूट मिल गई हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई दूसरे देशों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण आरंभ होने का हवाला देते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि टीकाकरण में भारत का नंबर कब आएगा। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का भी सामना वह प्रभावी तरीके से कर सकता है। मोदी ने कहा कि साल 2020 को राजकोट एम्स जैसी एक नई स्वास्थ्य सुविधा के साथ विदाई देना इस साल की चुनौती को भी बताता है और नए साल की प्राथमिकता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने साल के अंतिम दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वाले देश के लाखों चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों वालों और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को याद किया और उन्हें नमन किया, जिन्होंने इसमें प्राण न्यौछावर कर दिए। भाई और बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। और इसलिए साल का यह अंतिम दिन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है, जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, मैं आज उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है, जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं। आज का दिन उन सभी साथियों की सराहना का है, जिन्होंने
इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। इतना लंबा समय, इतनी बड़ी आपदा, लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत, समाज का सेवा भाव, समाज की संवेदनशीलता, उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया। ये सब नमन के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एचबीसी न्यूज 18 के साथ।